दोस्तों, कल तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी जी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि अब की बार जनता ने खेल खेला है नेताओं के साथ। कह सकते हैं नेता जनता के साथ खेलते रहते हैं खेल। तमाम चुनाव में बहुत सारे बड़े-बड़े वादे करते हैं लोग जनता से, और चुनाव बीतने के बाद 5 साल में जनता को सिर्फ जुमला मिलता है, जनता को गुमराह किया जाता है और किसी तरीके से वोट लिया जाता है। फिर 5 साल बाद जो है कि कोई जुमला पढ़ाया जाता है, वोट लिया जाता है। लेकिन जनता ने साफ तौर पे अब की बार बता दिया कि हमेशा जो है जुमलेबाजी नहीं चलेगी, या अगर जनता के मुद्दे पे आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो आपको बार-बार वोट नहीं मिलने वाला है। जनता अब अपना कीमती वोट देके सत्ता को बदल सकती है और जिसे चाहे उसे सत्ता पे बिठा सकती है। तो कह सकते हैं आप कि जनता ने जो मैंडेट दिया है, किसी को बहुमत नहीं दिया है, तो इसका सीधा मतलब ये जानिए कि जनता के हिसाब से जो है किसी को निरंकुश होने नहीं दिया जाएगा। किसी को कह सकते हैं मेजॉरिटी ना मिलने से जो सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है, जिससे कि आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सरकारों के पास घमंड आ जाता है, वो चीज़ नहीं रहने वाली है। जनता ने साफ तौर पे ये बता दिया कि अगर जैसे प्रधानमंत्री के बहुत सारे बयान थे, मंगलसूत्र या फिर कह सकते हैं आपकी घुसपैठी, गाय भैंस या बहुत सारी चीज़ें इस चुनाव में देखने को मिली, मछली। तो कहीं के विपक्ष बेरोजगारी या फिर महंगाई या बहुत सारे आरोप भी लगाता रहा है। तो प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं इस पे विफल रहे, उसका जवाब देने में विफल रहे, और जनता तक कहीं न कहीं ये बातें पहुँची और जनता को लगा कि नहीं, हाँ, 10 साल में जो है कि मुद्दे की बात नहीं हो रही। आज पीएम मोदी जो कि 10 साल कार्यकाल पूरा करके जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिनाने के अलावा छोटी-छोटी बातों को रैली में कर रहे हैं। तो इसका कह सकते हैं प्रधानमंत्री ने जो प्रयोग किया था उसका बहुत ज़्यादा उल्टा असर पड़ा। चाहे 400 पार का नारा हो, चाहे ये सब छोटी-छोटी बातें हों, मछली मटन मुद्दा बना, और या फिर आप कह सकते हैं कि विपक्ष के नेताओं की भी तारीफ करनी होगी। लेकिन ये है कि सारी मेहनत के बाद, सारी कोशिशों के बाद पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। कल सब कुछ सही रहा तो, और अगर गठबंधन की सरकार 5 साल बिताती है तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिसमें नीतीश जी हों, चंद्रबाबू नायडू हों, तो आपको पता है ना चंद्रबाबू बाबू नायडू के बारे में या फिर नीतीश जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बोलते हैं, या ये लोग क्या उनके बारे में बोलते हैं। तो ये किसी से छुपा नहीं है, बहुत सारी वीडियोस है, सबको आपको पता ही होगा। तो कह सकते हैं आप पॉलिटिक्स है, इसमें किसी के साथ रहने की भी संभावना उतनी ही है जितनी उसके दूर होने की संभावना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं या फिर कोई और बन जाता है, ये भी कह सकते हैं। अगर ऐसा भी हो तो कोई संशय की बात नहीं है इस पॉलिटिक्स में आज के डेट में, और इसका श्रेय जाता है जनता को। जनता जिसको चाहे उसको जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कह सकते हैं आप नचा सकती है, या उस तरीके से उससे काम करवा सकती है। एक ये है, एक वोट की पावर। जनता के पास अगर पैसा नहीं है तो उसके पास वो पावर है, वो चाहे तो अपने देश का भविष्य जो है अपने हिसाब से निर्धारित कर सकती है। वही करती है जनता। डेमोक्रेसी में यही सबसे बड़ी पावर होती है, यही इसकी खूबी होती है, और वही जनता ने किया आपकी बात। और फिलहाल देखते हैं प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं आप नरेंद्र मोदी जी, या फिर कोई और प्रधानमंत्री बनता है। फिलहाल इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या चीज़ें होनी है, क्योंकि बैठक दोनों दल की, दोनों तरफ से की गई दिल्ली में, और यहाँ नरेंद्र मोदी जी शपथ लेने की तैयारी में, और उधर जो है कह सकते हैं आप इंडिया अलायंस के लोगों का भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि उनकी क्या रणनीति है आगे की। फिलहाल आपकी क्या राय है इस बारे में, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। जय हिंद।